करो क्या? हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस साल की आखिरी वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के? कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस, यू नो व्हाट इज द टाइम इट इज? इट इज Rewind time. यस, रिवाइंड टाइम। और रिवाइंड टाइम क्या है जिनको पता है बहुत अच्छे, जिनको नहीं पता लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखो मेरा YouTube में ना रोस्टिंग और कमेंट्री चैनल जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। इन चैनलों की कुछ प्रथाएं होती है, जिनमें से एक प्रथा होती है ये रिवाइंड वाली, और इस प्रथा को काफी सारे चैनल्स करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और इस प्रथा में हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रथा में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, छोटी सी चीज करते हैं। साल भर में जितनी भी चीजें ट्रेंड होती है या फिर जितनी भी चीजें वायरल होती है, उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक ही वीडियो में बना देते हैं। जैसे कि कौन सा मीम कितना वायरल हुआ, कौन सा वीडियो YouTube ट्रेंडिंग सेक्शन में ज्यादा दिन रहा और कौन सा वीडियो कम, इस बारे में। कौन सी मूवी की ज्यादा चर्चे हुए और कौन सी मूवी की नहीं, कौन सी मूवी 1000 करोड़ कमाई और कौन सी मूवी कुछ नहीं कमा पाई, इसके बारे में। किसने किसके साथ कंट्रोवर्सी की, उसके बारे में। और भी ETC टाइप की चीजें हम वीडियोज में बताते हैं। तो आओ भाई, बिना टाइम वेस्ट किए ना इस वीडियो को शुरू करते। तो अच्छा नहीं ऐसा मजा नहीं आएगा। So guys, बैठे बैठे क्या करें, अब करना है कुछ काम। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके प्रभु का नाम, लेके प्रभु का नाम, नाम 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 नाम, लेके प्रभु का नाम, नाम 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 नाम, लेके प्रभु का नाम। तो ये सबसे पहले बात करते हैं मूवीज की। तो इस साल काफी सारी मूवीज निकली, कुछ फ्लॉप्स थी, कुछ सुपर फ्लॉप्स थी, कुछ हिट थी तो कुछ सुपर हिट। और इस बार काफी अच्छी मूवीज निकली है। लाइक हमें इस साल की शुरुआत में ही मेरे और हम सबके प्यारे SRK का कमबैक देखने को मिल गया पठान मूवी से। फिर उसके बाद उनकी दूसरी मूवी निकली इस साल जवान, फिर तीसरी डंकी। हमें ये 3 मूवी देखने को मिली। एक तरफ 2 एक्शन से भरी हुई फुल मसालेदार मूवी और दूसरी तरफ सिंपल नॉर्मली फैमिली मूवी। तो ये देखो, हम बॉलीवुड के किंग खान की बात तो कर ही रहे हैं, तो अब बॉलीवुड के भाईजान यानी कि हम सबके प्यारे राज दुलारे भाईजान यानी कि सल्लू भाई की कोई बात ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इस साल हमारे सल्लू भाई की 2 सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज निकली, जिसमें से एक है किसी का भाई किसी की जान और दूसरी है टाइगर 3। और दोनों ही बहुत प्यारी है और दोनों मूवीज ही सुपर डुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है। अब ये कौन बोल रहा है कि भैया इस मूवी का बजट इतना ज्यादा था कि उनको इस साल बिग बॉस दो करना पड़ा? अब भाई मैंने बिग बॉस की बात की, थोड़ा सा रुक के हम बिग बॉस पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले और भी कई मूवीज की बात कर लेते हैं। इस साल और भी कई अच्छी मूवीज निकली, जैसे कि गदर 2 हमें 20 साल बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली 21 या 22 साल बाद हमें गदर देखने को मिली। और फिर उसके बाद ओ माई गॉड 2, इसमें लोगों को काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया या सेक्स एजुकेशन से लेके। और फिर उसके बाद और भी कई सारी सुपर डुपर हिट मूवी निकली थी, जैसे कि गणपत हो गया, यार 2 और भी कई सारी ऐसी ETC टाइप की मूवी थी। लेकिन इस साल की अगर मैं बेस्ट मूवी की अगर बात बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तो भैया SRK की जवान पठान, ये दोनों लगी। और इस महीने की सबसे मुझे अच्छी मूवी अभी तक लगी है जो कि है एनिमल। सॉरी, मैंने गलती से एनिमल का नाम ले दिया, हो सकता है अभी फेक फेमिनिस्ट गर्ल्स आके मेरे कमेंट सेक्शन में गालियां लिख दे। तो इससे पहले हम लोग बिग बॉस की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब बिग बॉस की बात चली रही है, तो इस साल बिग बॉस 16 जो कि जीते MC स्टैन। और अब ये कौन बोल रहा है भाई कि छपरियों की इज्जत बढ़ गई? भाई MC स्टैन छपरी नहीं है, इज अ वेरी नाइस गाय एंड इज अ वेरी नाइस रैपर। ठीक है भाई, ठीक है, बोल लो जिसको तो बोलना है। वैसे MC स्टैन से मुझे एक चीज याद आई, MC स्टैन बिग बॉस से निकलने के बाद उसने विराट कोहली का जो लाइव आने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया, और उस रिकॉर्ड को भी किसी और ने तोड़ा, वो थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी चलते हैं। MC स्टैन बिग बॉस जीतने के बाद उस पर काफ़ी सारी एक्सपोज वीडियो निकली, जिसमें उसके बारे में काफ़ी सारी सच्चाई बताई गई थी। और उसके डिफेंड में उससे सो कॉल्ड छपरी फैंस आ गए थे उसको डिफेंड करने के लिए। अब ये तो होता ही है ना भाई, कोई भी छपरी अगर कुछ छपरीगिरी करे तो एक छपरी को दूसरा छपरी सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आएगा?
है ना। वेल अब इससे आगे बढ़ते हैं। और इस साल बिग बॉस OTT 2 या बिग बॉस OTT 2 की बात ना करे तो फिर ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है ना। तो इस बार बिग बॉस सीजन OTT 2 में भिन्न प्रकार के कंटेस्टेंट आए थे, जैसे कि पूजा भट्ट हो गई, बेबिका हो गई, मनीषा रानी हो गई, और अविनाश सचदेव हो गया, पलकनाथ हो गई, जिया शंकर हो गई, और भी कुछ कंटेस्टेंट जो कि अपने आप को बहुत फेमस मानते थे अपनी ही नजरों में, लेकिन हमारी नजरों में वो उतने ही फेमस हैं जितने फेमस सलमान भाई की इस साल निकली हुई दोनों मूवीज की। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अरे अरे सॉरी सल्लू भाई, सॉरी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? OTT 2 की बात करते हैं तो इस बार OTT 2 सब लोगों ने, हम सब जानते हैं किनके लिए देखा। जी हाँ, हमारे लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, फुकरा इंसान और एलविज भाई। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविज भाई इन लोगों के लिए देखा। और इस बार बिग बॉस OTT 2 में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि हमारे अविनाश भाई और पूजा भट्ट, जिन लोग पूरे टाइम फुकरा भाई को सताने की कोशिश करते हैं, सीधा सीधा बोलूँ तो उनको दुख देने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही साथ बेबिका, अब सब जानते हो उस लड़की ने क्या कांड किया, बाहर निकल के बहुत प्यार मिला हुआ एलविन भाई और फुकरा भाई के नाम से। देखो मेरे भाई, बिग बॉस वाले जो है ना TRP के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लिटरली में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये पिछले 17 सालों से तुम्हें देखते हैं पता चल रहा होगा, और अगर पिछले 17 सालों से तुम्हें देख के नहीं पता चला तो अभी देख के पता चल गया होगा कि इन लोग इज्जत वगैरह सब बेच खाए हैं, और इन लोगों ने TRP के लिए डाल दिया एलविन भाई को। और साथ ही साथ उनकी एक बहुत ही गहरे दुश्मन, मैं ध्रुव राठी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी आशिका भाटिया, उनसे, क्योंकि अभी दोस्ती हो गई है इन दोनों की। तो इन दोनों को बुलाया गया बिग बॉस में, ताकि क्या है ना, दो दुश्मन है, दोनों दुश्मन लड़ेंगे तो हमें TRP मिलेगी, है ना। लेकिन बिग बॉस वाले फेल हो गए इस चीज़ में, दुश्मनी से बहुत दोस्ती हो गई, और इसलिए भी बुलाया गया था ताकि फुकरा भाई और एलविन भाई दोनों लड़े अंदर, और बाहर इनके फैंस लड़े। लेकिन इसका उल्टा ही हो गया, ये दोनों भाई तो लड़े नहीं, भाईचारा ऑन टॉप है घर के अंदर, लेकिन बाहर इनके फैंस लड़ते रहते हैं। और फिर इसके बाद बिग बॉस खत्म हुआ, और इस साल बिग बॉस में वो चीज़ हुई जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, और वो हुआ। और इस बार बिग बॉस का इतिहास जो है वो पलटा, और इस बार फर्स्ट टाइम वाइल्ड कार्ड विनर बना, और वो बने हमारे एलविन भाई। और एलविन भाई के जीतते ही काफ़ी वायरल होने लगे, काफ़ी न्यूज़ मीडिया में उनकी चर्चा हुई। लेकिन फुकरा भाई को कैसे भूल सकते हैं भाई, फुकरा भाई ने भले ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता। सही बात है। तो देखो मेरे भाई, अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी है एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल बन रही है। कंट्रोवर्सी 3 की अगर बात ना करें हम, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इस बार लक्ष्य भाई की कंट्रोवर्सी थी अरमान मलिक की सस्ती कॉपी, सन्नी राजपूत और उनकी दोनों वाइफ रूप और मानसी। तो असल में लक्ष्य भाई ने इस पर एक छोटा सा 12-13 मिनट का रोस्ट वीडियो बनाया था, और फिर इन भाई साहब ने अपनी दोनों वाइफ के साथ बैठ के इन पर रिप्लाई वीडियो बनाया, और फिर उसके बाद लक्ष्य भाई ने रिप्लाई वीडियो बनाया, बस फिर उसके बाद हो गया खत्म, बस इतना ही था भाई। हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार, है ना। अब लक्ष्य भाई ने अपनी अगली जो कंट्रोवर्सी है वो की एक बहुत ही टॉक्सिक बंदे जिसका नाम है देव त्यागी। जी हाँ, देव त्यागी एक ये इंडियन एंड्रोटेट, या तो बोल सकते हो सस्ता वर्जन ऑफ एंड्रोटेट, क्योंकि भाई जो है वो एंड्रोटेट जैसी हरकतें करता था, ज़्यादा कुछ नहीं, अपने सामने कैमरा ऐसा रख लेता था, साइड हो जाता था ऐसे, और सामने कैमरा रख लेता था, और कुछ भी अनाप शनाप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता था, और ये सब अपने इंस्टाग्राम रील्स में डाला करता था। उस पर लक्ष्य भाई ने एक छोटी सी वीडियो बनाई, और इतना ही नहीं, भाई साहब जो है रिलेशनशिप कोर्स भी बेचा करते हैं, जो कि सिर्फ 2000 का था। जी हाँ, सिर्फ 2000 का। और 2000 से मुझे एक चीज़ याद है, भाई जो है वो ट्रेडिंग भी करवाते थे लोगों से, और लेकिन भाई जो है वो छोटे मोटे स्टॉक में पैसा लगाते थे, जैसा रिलायंस जियो या फिर टाटा बिरला, ये सब छोटे मोटे स्टॉक है भाई साहब ने। भाई पैसा अपने किस स्टॉक में लगाते पता है? अपने कंटेंट के ऊपर, जो कि बेफालतू का कंटेंट था ऑब्वियसली,
और भाई से ये भी कोई नहीं पूछ सकता कि व्हाट्स कलर योर बुगाटी, क्योंकि भाई के पास जवाब है। मैं व्हाट्स कलर योर बुगाटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन व्हाट कलर माय मारुति ये जरूर बोल सकता है। भाई के पास मारुति है, बोल सकता है भाई, ठीक है। तो भाई के ऊपर लक्ष्य भाई ने वीडियो बनाई थी। भाई ने 4-5 घंटे के अंदर एक रिप्लाई दिया रैप के थ्रू, जिस रैप में भाई ने पूरी ऐसी तैसी करके रखी थी, जिसमें लक्ष्य भाई को माँ बहन की गालियाँ दी उसने, साथ ही साथ जो उसके यूट्यूब में जो दोस्त है उनको, और जो यूट्यूब में दोस्त नहीं है उनको भी गालियाँ दी, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को गालियाँ दी, उनके मम्मी पापा को गालियाँ दी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बोली। जो लक्ष्य भाई के जो दोस्त हैं वो भी बेहती अंका में हाथ धो लिए, जो कि है सम्राट भाई, अजूज, क्रेजीदीप और वीर चौधरी। इन सब लोगों ने इन पे एक रोस्ट वीडियो बनाई, और फिर इन सबको रिप्लाई देते हुए भाई ने भी एक वीडियो बनाई, जिसमें भाई ने सम्राट भाई को एब्यूज किया, सम्राट भाई को नहीं, एक्चुअली सम्राट भाई के पापा को, और उनको भी एब्यूज किया, और साथ ही साथ अपनी गर्लफ्रेंड से भी, जो शायद ऑब्वियसली बच्ची है, उससे काफ़ी गंदी गंदी चीज़ें भी बुलवाई, और यहीं पे। और फिर उसके बाद कुछ हफ्तों तक ये कॉन्ट्रोवर्सी चली, फिर खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कॉन्ट्रोवर्सी की ओर चलते हैं। लक्ष्य भाई के दोस्त वीर चौधरी की कॉन्ट्रोवर्सी पे, तो आओ चलते हैं उनकी कॉन्ट्रोवर्सी में। वीर भाई ने अपना यूट्यूब में एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने मनीषा रानी को हल्का फुल्का क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाके जो लड़कियां हैं उन्हें अब्यूज़ कर रही थी। अब्यूज़ नहीं बोल रहा, एक्चुअली उन्हें बहुत बुरा भला कुछ बोली जा रही थी, और इस पर हमारे वीर भाई ने उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया। और उसी में ही मनीषा रानी के कुछ बच्चे पेरेंट्स जो कि उनसे नाराज हो गए, और उन्हें काफ़ी सारी गालियाँ दी। इनफैक्ट ट्विटर अकाउंट में तो उनके नाम पे आगे गालियाँ लगा के उनका अकाउंट भी बना दिया। और फिर इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई कि मनीषा रानी के फैंस जो है, बच्चे फैंस जो है, वो कितने टॉक्सिक है, और खुद मनीषा रानी कितनी टॉक्सिक है। लाइक बिग बॉस जब चल रहा था तो फुकरा भाई ने उन्हें अपनी बहन कंसिडर किया था। एलबीएस भाई ने बोला था कि भैया बाहर मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। और सम्राट भाई ने भी कुछ कमेंट कर दिया था मनीषा रानी की कि वो थोड़ी क्रिंज लगती है मुझे, ऐसा वैसा नहीं। तो उसमें हमारे मनीषा रानी के जो बच्चे फैंस हैं उन्होंने NCW को टैग करके अरे सम्राट भाई और वीर चौधरी करने लग गए। लेकिन शायद इनको पता है ना, दोनों भाई जो हैं वो नेतागिरी वाले हैं, और दोनों भाइयों ने कैसे कैसे लोगों पे वीडियो बनाई है और कैसे कैसे लोगों को अरेस्ट करवाया है। और साथ ही साथ सम्राट भाई ने एक चीज़ और बताई थी अपनी वीडियो में कि मनीषा रानी जो है वो बहुत ज़्यादा ही सेकुलर है, लिटरली बहुत ज़्यादा ही सेकुलर है। और वो कितनी सेकुलर है वो आप अगर जानना चाहो तो सम्राट भाई की वीडियो में जाकर देख सकते हो। अब इतनी कॉन्ट्रोवर्सी होगी तो फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ मेरे और चैनलों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले कंटेंट चेकआउट करना, फिर उसके बाद अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। लेकिन हम यूट्यूब चैनल को स्पेशली जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज़रूरी है। 1 तारीख को अपना नया गाना आ रहा है, ठीक है, देख लेना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, थ्रेड्स, रेडिट, डिस्कॉर्ड, इन सभी में फॉलो कर लो। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके इसको भी ज्वाइन कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप सबसे नए साल में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए मेरे साथ जय श्री राम।